कि आप जो है इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, वो गर्भ धारण करेगी तो उसको कहना। क्या शास्त्रों में इनका भर-भर के प्रमाण हैं। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं। आप भागवत की कथा सुनते हो, भागवत में ही आता है, इंद्र ने जब बृहस्पति का अपमान कर दिया तो वो रुष्ट होकर के कहीं चले गए, तो देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। इतने बड़े गुरु पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो भी असुरों को अंश पहुंचाने लगा, भाग पहुंचाने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ असुर कुल की थी। ये जब सब चीजें होंगी, आंखों से अच्छा देखना है, कानों से अच्छा सुनना है, भगवत भजन सुनने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, मुख से पवित्र बोलना है, मुख से भगवत नाम जपना है। नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसको लेकर आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, इसलिए कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे कुमार्ग की ओर जा रहे हैं, बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं, बच्चे नालायक हो गए हैं, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, माँ एकाकी जिंदगी जीना पसंद कर रहे हैं। जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, या माँ बाप को छोड़ करके अलग रहना पसंद कर रहे हैं, या माता पिता की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे क्या कोई दोष है हमारा कि जो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं? कहीं माँ बाप की कोई गलती है क्या? तो इसके बारे में आज मैं शास्त्र प्रमाण सहित बात लेकर के आया हूँ। देखो, शास्त्रों में हर बात का प्रमाण है। तो शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को संस्कारवान बनाना, बच्चे में संस्कार भरना, उसको संस्कारित करना, ये सब काम जो है सबसे ज़्यादा है माँ का। माँ जैसा सोचती है, जैसा बोलती है, जैसे विचार माँ के हैं, जैसे संस्कार माँ के हैं, वो संस्कार बच्चे के अंदर आ जाते हैं। माँ खाना बना रही है और भोजन बनाते-बनाते उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, वो विचार भोजन में चले जाते हैं और वही विचार फिर बच्चे के अंदर चले जाते हैं। तो ये शास्त्र कह रहे हैं इन बातों को कि माता के विचार, माता के संस्कार सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर चले जाते हैं। अब इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि रावण और कुबेर दोनों भाई थे, विश्रवा ऋषि के पुत्र थे। पिता दोनों के एक ही थे। विश्रवा जैसे संत इतने बड़े तपस्वी थे, उनके पुत्र थे दोनों। लेकिन एक कुमार्ग पे चला गया और एक देवता बन गया, क्योंकि माएँ दोनों की अलग विचार वाली थी। माएँ दोनों की अलग-अलग संस्कार वाली थी। तो एक के गर्भ से रावण जैसा पुत्र पैदा हुआ और एक के यहाँ गर्भ से कुबेर जैसा पुत्र पैदा हुआ। दूसरा, देवताओं के पिता भी कश्यप ऋषि हैं। देवताओं के पिता, आपने कथा सुनी होगी कि उनके पिता का नाम है कश्यप ऋषि, और राक्षसों के पिता भी हैं कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि जैसे तपस्वी के यहाँ राक्षस कैसे पैदा हो गए? तो उसका भी यही प्रमाण है कि देवताओं की माँ और राक्षसों की माँ दोनों अलग-अलग विचार, अलग-अलग संस्कार वाली थी। दिति से दैत्य पैदा हो गए, अदिति से आदित्य पैदा हो गए। ऐसे ही हिरण्यकश्यपु, वो तो राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी कयादु वो धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, चरित्रवान। तो उसके यहाँ प्रहलाद जैसा बालक पैदा हो गया, जिसने कि भगवान नारायण को नरसिंह रूप में प्रकट कर दिया अपने घर में। उत्तानपाद नाम की राजा की आपने कथा ही सुनी है भागवत में। वो तो उनकी जो पहली पत्नी थी सुनीति, वो भी धर्मवान, नीतिवान, गुणवान थी। तो उनके यहाँ जो है ध्रुव जैसा बालक पैदा हो गया, जिसने 5 वर्ष की आयु में ही नारायण के दर्शन कर लिए। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं। आप भागवत की कथा सुनते हो, भागवत में ही आता है कि इंद्र ने जब
अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया तो रुष्ट होकर के कहीं चले गए, तो उन्होंने देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। इतने बड़े गुरु पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो भी असुरों को अंश पहुंचाने लगा, भाग पहुंचाने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो है उसकी माँ असुर कुल की थी। पिता तो त्वष्टा ऋषि थे, वो इतने बड़े संत थे, लेकिन उसकी जो माँ थी वो असुर कुल की थी। वो अपनी माँ की जो है उसके अंदर संस्कार आ गए, तो इतने बड़े पद पर देवताओं के गुरु के पद पर बैठ कर के भी वो अपना वो गुण नहीं छोड़ पाया, वो माँ वाले गुण नहीं छोड़ पाया, तो इसलिए इंद्र को उसका वध करना पड़ा। तो ये सब चीजें जो है आप शास्त्रों में सुनते हो, शास्त्रों में इनका भर भर के प्रमाण है कि माँ को जो है जैसे माँ सोचती है, जैसे विचार करती है, माँ के माँ, और वो उसी दिन से नहीं, जब जिस दिन बच्चा गर्भ में आ गया उसी दिन से माँ का रहन सहन कैसा है, माँ का खान पान कैसा है, माँ के विचार कैसे हैं, माँ क्या चीज देखती है, माँ क्या चीज सुनती है, माँ क्या चीज बोलती है, ये सब कुछ जो है गर्भ में स्थित जो बालक है उस पे उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु की आपने कथा सुनी है कि कैसे उसने धनुर्विद्या सीख ली माँ के गर्भ में, और इसका एक और प्रमाण है। आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हो, महात्म्य की कथा जब सुनते हो तो उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है कि वो तो बड़े चरित्रवान थे, नीतिवान थे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो धुंधली, वो जैसा उसका नाम था वैसे उसके गुण थे। लड़ाई करवाना, झगड़े करवाना, चुगली करना, ये करना, इधर की बात उधर करना। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को जब संत ने आपने वो कथा तो पूरी सुनी हो, बहुत लंबी कथा है, मैं छोटी सी वीडियो में आपको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन वो धुंधली ने जब अपनी बहन का बच्चा गोद लिया, उसका नाम धुंधकारी रखा, तो उसको अपने जैसे ही उसके को गुण दिए, यानी जैसा सोचती थी, विचार करती थी, तो वो सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ गए। वो धुंधकारी जो है बड़ा महापापी बन गया, वो प्रेत योनि में चला गया। तो ये अनेकों उदाहरण हैं। तो इसीलिए जो है शास्त्रों ने कहा है कि पत्नी को धर्मवान, चाहे पति राक्षस भी हो जाए, धर्म पत्नी, आपने सुना होगा कि पत्नी को क्या बोलते हैं, धर्म पत्नी। पति को नहीं कहते धर्म पति है मेरा, धर्म पत्नी। और जो किसी रिश्ते में धर्म शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, आप धर्म नाना नहीं होता, धर्म मामा नहीं, धर्म चाचा नहीं, धर्म ससुर नहीं, धर्म फूफा नहीं, धर्म पत्नी होता है। यानी पत्नी है कि जो अपने पति को भी तार सकती है, करवा देगी, और अपने बच्चों को भी संस्कारवान बना देगी। दुर्गा सप्तशती में आता है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से क्रोधवाम। पति को भी जो है भव सागर से पार कराने की क्षमता किसमें है, पत्नी में है। जब विवाह हो जाता है तो पति को यज्ञ करने का अकेले अधिकार नहीं है, पत्नी अकेले कर सकती है, लेकिन पति नहीं कर सकता। वो कोई तीर्थ जप तप हवन साधन भजन ये अकेले नहीं कर सकता, उसमें पत्नी होना जरूरी है। तो इसलिए पत्नी का अधिकार ज्यादा है, और पत्नी ही तारने वाली है, और पत्नी ही अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने वाली भी है। तो आप जो है श्रीमद् भागवत में महात्म्य में आता है कि वो जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को उन संत ने प्रसाद रूप में फल दिया, तो क्या समझाया कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तीन पुत्रोत निर्मला। कि आप जो है इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, वो गर्भ धारण करेगी तो उसको कहना क्या कि सत्यम शौचम दया दानम, सत्य रहे, सत्यवान बने, सच्चरित्र रखे, शौचम यानी अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता, शरीर की बाहर की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, आप आंखों से क्या देख रहे हो, अच्छी बुरी चीज, उसकी पवित्रता, कानों से क्या सुनना है अच्छा बुरा उसकी पवित्रता, मुंह से क्या बोलना है उसकी पवित्रता, अपने इंद्रियों की पवित्रता,
ये सब उसको बोलते हैं शौच। तो सत्यम, शौचम, दया दानम, दयावान रहें, दया और दान करते रहें, एक भक्तम तो भोजनम, भोजन की पवित्रता। ये जब सब चीज़ें होंगी, आँखों से अच्छा देखना है, कानों से अच्छा सुनना है, भगवत भजन सुनने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, मुख से पवित्र बोलना है, मुख से भगवत नाम जपना है, तो तब जाकर के तेन पुत्रोति निर्मला, आपका पुत्र तब क्या होगा? पवित्र होगा, पावन होगा और संस्कारवान होगा। ये बात बताई थी। तो ये बात बात भागवत में है। इसीलिए माँ का जो है पवित्र होना, माँ का पावन होना, माँ का संस्कारहीन होना, वह बालक के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि बालक को संस्कारवान बनाना है, तो माँ का संस्कारवान होना ज़रूरी है और गर्भ से ही मैंने बताया आपको कि गर्भ से ही बच्चे में संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब गर्भधारण की और क्या वो उसका जो है नियम क्या है, गर्भाधान का नियम क्या है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। गर्भाधान संस्कार वो भी बड़ा पवित्र होना चाहिए। उससे पहले विवाह संस्कार वो बड़ा पवित्र पावन होना चाहिए। आजकल विवाह को लोगों ने उत्सव मत समझ लिया है कि ये छोटा उत्सव है, नाचो कूदो हो हल्ला करो बस। लेकिन विवाह कितना पवित्र है, कितना पावन है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और माता-पिता के द्वारा लड़के को और बेटी को क्या संस्कार दिए जाते हैं शास्त्र प्रमाण से, तो उसके बारे में आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।